ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में उठता है कि भगवान है या नहीं। इसका उत्तर केवल वही दे सकते हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। परम पूज्य श्रीपाद अनिरुद्ध अधिकारी जी महाराज, जिन्हें अनिरुद्ध दास जी भी कहा जाता है, उनके जीवन से भगवान के होने के कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण यह है कि महाराज जी एक अवतारी पुरुष हैं। उनके हस्त कमलों पर 8 दिव्यायुध चिन्ह यानी भगवान के दिव्य अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह अंकित हैं, जो किसी साधारण मनुष्य में होना असंभव है। दूसरा प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ जी की अलौकिक कृपा से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह में ब्रह्म पदार्थ विद्यमान है। हर 12 वर्ष में जब नवकलेवर यानी विग्रह बदलने की प्रक्रिया होती है, तब पुरानी तुलसी और अन्य पवित्र सामग्रियां किसी को दी नहीं जाती, परंतु स्वयं जगन्नाथ जी के आदेश से वहां के पुजारी जी ने कहा कि इसे अनिरुद्ध दास जी तक पहुंचाओ। पुजारी जी महाराज जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, तो भगवान जगन्नाथ जी ने निर्देश दिया कि जो विदेशी भक्त आया है उसे ये सौंप दो। जब पुजारी जी ने उस विदेशी भक्त से पूछा कि क्या आप अनिरुद्ध दास जी को जानते हैं, तो उसने कहा हाँ, वे मेरे शिक्षा गुरु हैं। विदेशी भक्त ने वो सामग्री लाकर जब अनिरुद्ध बाबा को सौंपी और कहा कि ये स्वयं जगन्नाथ जी ने भेजा है, तो सब चकित रह गए। उस सामग्री में 12 साल पहले चढ़ाया गया तुलसी पत्र ऐसा दिव्य और ताजा था मानो अभी अभी पौधे से तोड़कर लाया गया हो। 12 वर्षों के बाद भी तुलसी का इस तरह ताजा रहना एक महान चमत्कार है। तीसरा प्रमाण यह है कि यद्यपि अनिरुद्ध बाबा जी को बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं, फिर भी भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य ध्वजा 4 से 5 बार स्वयं उनके घर आई है। यही नहीं, जगन्नाथ जी का दातून, नथुनी आदि अत्यंत पवित्र सामग्रियां स्वयं मंदिर के पुजारी जी उनके घर लेकर आए हैं। ये भगवान का अपने अनन्य भक्त के प्रति प्रेम का साक्षात प्रमाण है। अब बात करते हैं भविष्य मालिका और युग परिवर्तन की भविष्यवाणियों के बारे में। अनिरुद्ध दास जी महाराज ने भविष्य मालिका के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस भीषण समय की शुरुआत अक्टूबर 2027 से दिखाई देने लगेगी। वर्ष 2032 के बाद पूरी दुनिया में केवल लगभग 67 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे। संत सूरदास जी के पद के अनुसार जो गुरु की शरण में रहेगा वही इस महाविनाश से बचेगा। इस विनाश के बाद पृथ्वी पर 1000 वर्षों के लिए सतयुग यानी स्वर्ण काल आएगा। इसके बाद पुनः कलयुग का चक्र आगे बढ़ेगा। कुछ समय पहले जो 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, उसने पृथ्वी को उसकी धुरी से काफी हिला दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में भयंकर सुनामी आएगी, जिसकी लहरें 25 फीट तक ऊंची होंगी। इससे अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों का काफी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। जब प्रभु जी से पूछा गया कि कलयुग की कुल आयु तो 4,32,000 वर्ष है, तो फिर बीच में ये सतयुग कैसे आ सकता है? इस पर महाराज जी ने समाधान दिया कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए बीच बीच में यानी हर 500 या 700 वर्ष बाद कुछ समय के लिए अच्छा समय या भक्ति काल लाते हैं। जैसे लगभग 500 वर्ष पहले जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु, सूरदास जी, कबीर दास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और संत रविदास जी को भेजा। वो काल भक्तों के लिए भक्ति काल का सतयुग ही था। भगवान अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के दमन के लिए समय समय पर युग परिवर्तन जैसी स्थितियां निर्मित करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भगवान का कल की अवतार तो कलयुग के अंत में होने वाला है, तो महाराज जी ने स्पष्ट किया कि नहीं, अभी साक्षात भगवान का पूर्ण अवतार नहीं होगा। वो तो 4,32,000 वर्ष पूरे होने पर ही होगा, परंतु अभी जो महाविनाश या संहार होगा वो भगवान की अदृश्य शक्ति और उनकी माया के माध्यम से ही संपन्न होगा। इसका मुख्य कारण इंसानों का बढ़ता हुआ पाप है। यदि मनुष्य पाप करना छोड़ दे तो ये विनाश टल सकता है, लेकिन संसार में पाप पूरी तरह से थमेगा नहीं। इसीलिए सूरदास जी ने कहा है, टाले नहीं टले। जो लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं उन्हें गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। गुरु की शरण में जाने का अर्थ है गुरु द्वारा बताई गई उपासना पद्धति का पालन करना और उनके द्वारा दिए गए नाम का पूर्ण निष्ठा से जप करना। ये पूछने पर कि इतने लोगों के मरने पर भगवान को दया नहीं आएगी, महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, जीवात्मा कभी नहीं मरती। जिन जीवों के कर्म अच्छे होंगे वे इस विनाश के बाद सतयुग में पुनः जन्म लेंगे, परंतु जो इस चेतावनी को सुनकर भी सत्कर्म नहीं करेंगे वे अधोयोनि यानी नीच योनियों में जाकर कष्ट भोगेंगे। भगवान की दया केवल अच्छे लोगों के लिए होगी, दुष्टों के लिए नहीं। भगवान के समान न तो कोई क्रूर है और न ही कोई दयालु है। बचाव का मंत्र यही है कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर ओम तत्सत का उच्चारण करें। अपने सभी कर्म, परिवार, शरीर और सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और कहें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ।
आगे महाराज जी बम, दूषित हवा और महाविनाश के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि जब महायुद्ध में बम गिरेंगे तो पूरी हवा विषैली और दूषित हो जाएगी। वर्तमान में जो हवा शुद्ध है वो पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगी, परंतु जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके पास वो दूषित हवा नहीं पहुंचेगी। वायु और अग्नि स्वयं भगवान की शक्तियां हैं। भगवान पवन देव को निर्देश देंगे कि वे उस जहरीली हवा को भक्तों के समीप न जाने दें। इस प्रकार प्रकृति स्वयं भक्तों की रक्षा करेगी। मनुष्यों ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर परमाणु और जीवाणु बम तैयार कर लिए। यदि वो जीवाणु बम यानी बायोलॉजिकल वेपन ब्लास्ट हुआ तो हवा में से टिड्डियों के दल की तरह करोड़ों सूक्ष्म जहरीले जीव और बैक्टीरिया निकलेंगे। वे जीव इतने घातक होंगे कि यदि किसी सामान्य मनुष्य को एक भी कीट काट ले या छू जाए तो वो तुरंत मर जाएगा, परंतु वो टिड्डी दल जैसा भयंकर प्रकोप भगवान के भक्तों को स्पर्श भी नहीं करेगा। वे कीट हवा के वेग के साथ चलेंगे और चुन चुनकर केवल दुष्टों और पापियों का ही संहार करेंगे, संतों और भक्तों से दूर रहेंगे। उन जीवाणु बमों के सूक्ष्म जीवों के भीतर भी अंतर्यामी रूप में भगवान श्री कृष्ण ही बैठे हैं, इसलिए वे अपने स्वामी के भक्तों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस भीषण कलयुग और आने वाले संकट से बचने का एकमात्र और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हरि नाम ही है। हरि नाम से बढ़कर ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं है कि वो साक्षात राम और कृष्ण के विग्रह से भी अधिक सामर्थ्यवान है, क्योंकि स्वयं भगवान की शक्ति भी इसी नाम सुमिरन में समाहित है। निष्कर्ष यही है कि कलयुग का एकमात्र आधार केवल नाम ही है। नाम का निरंतर स्मरण और जप करके ही मनुष्य संसार रूपी भवसागर और आने वाले महाविनाश के संकट को पार कर सकता है। Friends, if you like the video, please give it a like, share it, and subscribe to the channel so that we can keep bringing you such videos. Hare Krishna.